ये बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, इससे पहले बोलना चाहेंगे ये जो एडिशन है वो 2025 है, ठीक। इसके आगे वाला जितना भी एडिशन आएगा 26, 27, 28 उस पर मान लीजिए नाम और अमाउंट चेंज हो सकता है, पर जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। तो आप इस वीडियो को देख के जो भी लेटेस्ट वर्जन है इसका उसका सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और बस दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस नाम का इधर उधर फेरा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, नवंबर 5 परचेज गुड फ्रॉम कैश एंड स्पेंड 4,000 फॉर देयर कैरियर्स। हम लोग परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा जो हम आप लोग को बताए थे, ये जो स्टेप है ना, पांच अकाउंट में से कौन सा अकाउंट है वो इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, उसका रूल अप्लाई करेगा, ये पूरा अकाउंट्स में बनेगा, ठीक। जितना भी आप अकाउंट्स बनाइए सब में ये अप्लाई होगा। अगर मेरे हम जैसा बताएं पढ़ाएं उस तरह से अगर बनाइएगा तो हाँ, अगर रट के कीजिएगा या तो फिर उसका हम नहीं बोल सकते हैं, पर अगर हम जिस बेसिक से बता रहे हैं उस बेसिक में अगर बनाइएगा तो फिर ये आपको समझना पड़ेगा कि पांचों अकाउंट में कौन सा अकाउंट है वो पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानते हैं वो हम आपको बता चुके हैं, जाके वीडियो देख लीजिए मॉडर्न रूल में, ठीक। वो बात इंक्रीज करा तो उसका क्या होगा, डिक्रीज करा तो उसका क्या होगा, और रूल अप्लाई कर देना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 5 वर्ड में से कौन सा अकाउंट है, वर्ड चाहे अकाउंट जो भी बोलिए। एक है गुड्स, दूसरा है कैश, ठीक। कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, परचेस कर रहा है गुड्स तो गुड्स एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, और कैश में परचेस कर रहा है मतलब कि उसी समय कैश का पेमेंट कर रहा है, तो कैश भी मेरे लिए एसेट्स है, एसेट की घटना क्रेडिट होता है। तो इसका एंट्री हो जाएगा, उसका एंट्री हो जाएगा, जर्नल एंट्री पास कीजिए, फॉर्मेट बनाइए, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉर अमाउंट अमाउंट परचेसेस अकाउंट डेबिट। जब भी गुड्स, देखिए हम एक चीज़ बता रहे हैं, अगर एक से अधिक एंट्री हो, यहाँ देखिए यहाँ सिंगल एंट्री हो गया, अगर एक से अधिक एंट्री हो ना उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, ठीक। कंपाउंड मतलब कि नाम से ही पता चला एक से अधिक, या तो दो डेबिट होगा या फिर 2 क्रेडिट होगा। 2 क्रेडिट वाला कहाँ है, अच्छा 2 क्रेडिट वाला आगे बताएंगे क्या है, देख लीजिए ये हुआ क्रेडिट है ना, 2 क्रेडिट अकाउंट 2 एक से अधिक हुआ या फिर डेबिट अकाउंट एक से अधिक हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। तो इसका एंट्री देखिए, परचेसेस अकाउंट डेबिट, कैरियज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 50,000, 4,000 कैश 54,000 फिर घट रहा है, ठीक। अब 10 तारीख में क्या बोलता है, परचेस मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीद रहा है कैश में 3 लाख का, उसमें 20,000 कैरियर स्पेंड कर रहा है। तो मशीन है, हम लोग को पहचानना पड़ेगा वो 5 अकाउंट में कौन सा अकाउंट है, मशीन है, मशीन कौन सा अकाउंट है, एसेट्स है, एसेट खरीद रहे हैं मतलब कि बढ़ रहा है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। और दूसरा क्या है, कैश, कैश भी मेरे लिए एसेट्स है, एसेट कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश मेरे लिए एसेट है, एसेट की घटना क्रेडिट होगा। तो इसका एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ देखिए 3,20,000, 3,20,000 हो जाएगा। तो इसमें एंट्री हो जाएगा, देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,20,000, 3,20,000। बिंग मशीनरी परचेस, आपको दिमाग में ये आ सकता है यहाँ परचेस में भी कैरियर हुआ तो उसमें तो ऐड नहीं किए, उसका अलग अकाउंट खोले, पर मशीन में क्यों हम लोग ऐड किए उसका जो कैरियर हम जो भी स्पेंड हुआ उसमें। तो इसका हम आप लोग को बोलना चाहेंगे, जब भी गुड्स खरीदाता है ना तो उसका जो एक्सपेंस होता है वो अलग रिकॉर्ड होता है, पर जो मशीन में एक्सपेंस होता है तो उसका क्या होगा, बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा जो उसी में ऐड हो जाता है। आप लोग जाके थ्योरी में देख लीजिएगा, ठीक, पढ़ लीजिएगा, थ्योरी इजी है, एक बार में समझ में आ जाता है, इस चलते उतना ये नहीं होता है, तो इसमें समझना पड़ता है कि क्या है क्यों है। देखिए 15 नवंबर में क्या बोल रहा है, पेड बाय चेक 2 लाख फॉर सीमेंट, 1 लाख फॉर टिम्बर एंड 50,000 ऑफ वेजेस फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो हम लोग क्या, इस सब का क्या बन रहा है, इसमें बिल्डिंग बन रहा है, तो बिल्डिंग अकाउंट कर देंगे जितना भी, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं जिसका बेनिफिट हमको आने वाला जिस भी चीज़ में हम खर्चा करते हैं उसका बेनिफिट हमको सालों तक मिलेगा। जैसे मशीन खरीद रहे हैं, ठीक, तो मशीन खरीद रहे उसमें जो भी कैरियर लग रहा है
एक्सपेंस लग रहा है, उसका बेनिफिट तो बहुत साल तक मिलेगा ना, 10 साल 20 साल तक, इस चलते उसको उसी में ऐड किया जाता है। ठीक, बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये भी क्या है, इसका बेनिफिट आगे आने वाला फ्यूचर में बहुत मिलेगा, इस चलते उसको ऐड कर देंगे, उसी को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,50,000 3,50,000 बिंग बिल्डिंग एक्सपेंसेस। 17 में क्या बोलता है, परचेज एन ओल्ड फर्नीचर फॉर 2 लाख एंड स्पेंड 25,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। हम लोग खरीद रहे हैं मशीन एसेट से, एसेट के बाद डेबिट होता है कैश में, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितना भी एक्सपेंस हुआ उसी में ऐड कर देंगे। बिंग मशीनरी परचेज 2,25,000 2,25,000। 20 में पेड 21,500 फॉर रिपेयरिंग फ्रॉम अदर मशीनरी, इसका भी एंट्री हो जाएगा। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 21,500 21,500 बिंग एक्सपेंसेस पेड, ऐड कर देंगे डेबिट और क्रेडिट, सेम हो जाएगा। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ अरुण गोविल कंपनी। उसमें क्या बोलता है 2022 में जून 1 अरुण गोविल कंपनी पेड इनटू बैंक ऑफ कैपिटल, कैपिटल में दे रहा है कितना 6 लाख। तो यहाँ बैंक वाला एंट्री आ गया, तो बैंक की एंट्री हम लोग देखे हैं, देखिए इसमें बैंक से रिलेटेड देखिए सब एंट्री है यहाँ पे, पेज नंबर 9.27। अब एक बार रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, बुक में अरुण गोविल कंपनी पेड इनटू बैंक ऑफ कैपिटल, जो अरुण गोविल कंपनी है वो कैपिटल देता है बैंक में कितना 6 लाख, मतलब कि अरुण गोविल का है मालिक है, मालिक जब भी पैसा लाता है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, इसका फॉर्मेट बनाइए, जर्नल एंट्री डेट पार्टिकुलर लेजर फुल अमाउंट 2022 जून 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बिंग बिजनेस कमेंट कितना 6 लाख, ये हो गया। 3 जून में क्या बोलता है परचेज फ्रॉम मुकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख और ट्रेड डिस्काउंट 10%, परचेज कर रहा है तो 2 लाख में 10% का माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। मुकेश को खरीदना मतलब क्या है, वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बनना क्रेडिट होता है, और परचेज कर रहा है मतलब गुड्स एसेट है, एसेट का बना डेबिट होता है, तो उसका एंट्री हो जाएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट 1,80,000, 2 लाख का 10% निकालिए हो जाएगा 20,000, तो ये 2 लाख में 20,000 माइनस कर दीजिए 1,80,000 1,80,000 बिंग क्रेडिट परचेज, ये हो गया। अब जून 4 में क्या बोलता है 1/4 ऑफ द अबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश, मतलब 1/4 जो हम खरीदे थे मुकेश से उसको हम क्या कर रहे हैं रिटर्न कर दे रहे हैं, तो इसका एंट्री हो जाएगा मुकेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट 45,000 मुकेश पर एक क्रेडिटर था तो हम उसको वापस कर दिए, तो क्या है लाइबिलिटी का घटना डेबिट होता था, मुकेश अकाउंट डेबिट, पहले गुड्स आया था तो बढ़ गया था, एसेट था, जब एसेट घट जाएगा तो हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। रीजन क्या है एसेट घटने का, टू परचेस रिटर्न, जो खरीदे थे वो रिटर्न हो गया कितना से 45,000 बिंग परचेस रिटर्न हो गया 4 में। अब 6 जून में क्या बोलता है इशू ए चेक टू मुकेश फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम आफ्टर डिडक्टिंग 2% अस कैश डिस्काउंट, मतलब मुकेश जो हमको पेमेंट करना था उसको हम क्या करें पेमेंट कर दिए, तो हमको क्या दिया डिस्काउंट दिया, तो लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी का घटना डेबिट होता है। मुकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,35,000 बच गया था, उसमें 2% निकाल दीजिए, जितना भी अमाउंट आ जाएगा उसमें माइनस कर दीजिए, तो बैंक हम कितना दे रहे हैं इतना देना था, उसमें से माइनस कर दीजिएगा कैश डिस्काउंट, तो इतना देना पड़ जाएगा 1,32,300, डिस्काउंट कितना रिसीव किया 2700 बिंग पेमेंट मेड हो गया। 7 में क्या बोलता है विड्रॉन फ्रॉम बैंक 2,50,000 फॉर ऑफिस एंड 10 लाख फॉर ड्राइंग अकाउंट, मतलब कि बैंक से पैसा निकालते तो मेरे पास पैसा बढ़ जाएगा ऑफिस के लिए, और पर्सनल यूज के लिए निकालते तो हम क्या रिकॉर्ड करते हैं ड्राइंग रिकॉर्ड करते हैं, तो कहाँ से पैसा घट रहा है बैंक से घट रहा है, तो बैंक की घटना क्रेडिट, क्योंकि बैंक क्या है एसेट है, एसेट की घटना क्रेडिट होता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख 2,50,000 2,60,000 बिंग विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक हो गया 7। अब 10 जून में क्या बोलता है परचेस मशीनरी
for 1 lakh and spent 5,000 on its installment. Payment for muffin was made by check and installation expenses were paid in cash. मतलब क्या हो रहा है, एक मफिन खरीद रहे हैं, ठीक, उसमें से 1 लाख है का मफिन है, उसमें से 5,000 इंस्टॉलमेंट चार्ज दिए, तो बोल रहा है उसमें से पेमेंट जो मफिन का किए वो चेक से किए, पर एक्सपेंस जो किए था उसका हम पेमेंट किए कैश से। तो बैंक चेक से इशू करेंगे, मफिन मेरे पास एसेट है, एसेट के बनना डेबिट होता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, मफिन है, माफ़ कीजिएगा, चेक इशू कर रहे हैं, मफिन खरीदते हैं तो चेक मेरे लिए बैंक में जाएगा, बैंक पे पैसा क्या घटेगा, तो बैंक एसेट है, एसेट की घटना क्रेडिट होता है, और कैश दे रहा है, कैश मेरे लिए क्या है, एसेट है, एसेट की घटना क्रेडिट होता है। इसका एंट्री हो जाएगा 10 में, परचेसेस मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। 1,05,000 उसमें से बैंक में दे रहे हैं 1 लाख, बैंक से चेक से, और कैश दे रहे हैं 5,000, बिंग मशीनरी परचेज्ड। ये हो गया 12। और 13 में क्या बोल रहा है, अमर क्लियर हिज अकाउंट बाय गिविंग ए चेक ऑफ 98,500, चेक इज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। मतलब अमर जो था, जिससे हम कभी क्या किए होंगे, उसको हम क्या किए होंगे, हमारा अकाउंट 12 था, 1 मिनट देखिए 12 में क्या बोल रहा है, फॉल गुड्स टू अमर, अमर में लिए डेटर्स, हम अमर को बेचे तो हमको क्या देगा, पैसा देगा फ्यूचर में, तो मेरे लिए एसेट है, एसेट के बना डेबिट होता है, अमर हो जाएगा। अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट, 1 लाख 1 लाख, बिंग फोल्ड गुड फोल्ड, ये हो गया 12। अब 13 तारीख में बोलता है, अमर जो था उसको हम 1 लाख में बेचे थे, ठीक, वो हमको कितना पैसा दिया, 98,500, मतलब कि जितना भी कम 1 लाख में इतना घटा दीजिए, जितना बच जाएगा वो क्या है मेरे लिए, डिस्काउंट। तो हम उसको डिस्काउंट अलाउ किए, हम उसको बेचे थे, वो हमको पेमेंट किया, तो पहले क्या था, डेटर्स था, ठीक, वो हमको पैसा दे दिया, तो अब हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। तो जो भी चीज़ डेबिट में रहता है उसको क्रेडिट करने के लिए, मतलब जो भी चीज़ डेबिट में रहता है उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करते हैं, एक नियम ये है। दूसरा, ये मेरे लिए क्या था, एसेट था, ठीक, एसेट था इसलिए हम डेबिट किए थे। अब एसेट घट रहा है, क्योंकि अमर नाम से हमको पैसा देगा तो उसका नाम हम काटेंगे ना, तो एसेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हो जाएगा टू अमर अकाउंट 1 लाख। उसमें बैंक में पैसा बढ़ रहा है 98,500, फिर डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं कितना, 1,500, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये हो गया 13। अब 15 में क्या करता है, क्या बोलता है, परचेस स्टेशनरी फॉर प्रोफेशनल यूज 3,000, ऑफिस यूज 5,000। मतलब स्टेशनरी खरीद रहे हैं, मतलब क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट प्रोफेशनल यूज के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 3,000 ड्राइंग प्रोफेशनल यूज के लिए, स्टेशनरी के 5,000, टोटल हो जाएगा 8,000, बिंग पेड फॉर स्टेशनरी, ये हो गया 15। अब 20 में क्या बोलता है, परचेस लैंड फॉर 2 लाख एंड पेड 1% ऑफ ब्रोकरेज एंड 15,000 ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्जेस। हम जमीन खरीद रहे हैं तो इसका एंट्री हो जाएगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सब जोड़ देंगे, 2 लाख का 1%, ये हो जाएगा मतलब ब्रोकरेज, ठीक, जितना भी आएगा निकाल दीजिएगा। 2 लाख का 1% कितना हो जाएगा, 2,000, तो फिर 2,15,000 और 2,000, 2,17,000 आ जाएगा, ये हो गया। अब 30 में क्या बोलता है, वेजेस ड्यू टू लेबर, ड्यू है, मतलब ड्यू मतलब क्या है, पेमेंट करना है, और सैलरी भी कितना ड्यू है क्लर्क को 30,000, तो उसका एंट्री हो जाएगा, लायबिलिटी का पढ़ना क्रेडिट होता है, हाँ क्रेडिट होता है, तो हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 20,000 बिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस पेड नहीं होगा, अभी हमको देना है ना। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा डेबिट क्रेडिट दोनों में ऐड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे पढ़ना चाहते हैं लाइव तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।